हाँ जी। अब थोड़ा फटाफट उत्तर दीजिएगा क्योंकि समय लिमिटेड ही है हमारे पास। कोई ऐसा द्रव्य है जो लोक में भी हो और अलोक में भी हो। कौन सा ऐसा द्रव्य है जो लोक में भी है और अलोक में भी है, जल्दी से। जिसका सबसे पहले हैंड रेज होगा उन्हीं से पूछेंगे। अनुज जी भाई साहब का सबसे पहले हैंड रेज हुआ है। दीदी जय जिनेंद्र। हाँ, बोलिए। आकाश द्रव्य। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। अब तेजस वर्गना कौन सा द्रव्य है? मंजू जी। दीदी पुद्गल द्रव्य है। हाँ ठीक है, ये तो उत्तर सही है, लेकिन पुद्गल द्रव्य के दो भेद है ना, स्कंध और परमाणु, उसमें स्कंद। स्कंद। वेरी स्कंद। गुड, बिल्कुल सर। अब मैंने ये बोल दिया कि जो सबसे पहले हैंड रेस करेगा उससे पूछेगा, तो किसी ने हैंड्स डाउन ही नहीं किया है। अब वो जिसके हैंड रेस हैं वो हैंड रेस ही हैं। चलिए कोई बात नहीं। संख्या अपेक्षा द्रव्य बताने हैं। द्रव्य संख्या अपेक्षा कितने हैं? सुनीता जी। जजमेंट दीदी। हम्म। जीव अनंत है, उद्गल अनंतानंत है, धर्म एक है, अधर्म एक है, और काल द्रव्य आकाश द्रव्य एक है, और अनंतानंत है, अनंत है, और काल द्रव्य एक, एक बहुप्रदेश। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। चलिए। आ, हाँ संगीता जी बोलिए। अब सुनो ध्यान। जीव अनंत। पुद्गल अनंतानंत। धर्म अधर्म आकाश एक एक। और काल द्रव्य लोकमान संख्या। बिल्कुल सही। काल द्रव्य असंख्यात। अभी क्या हुआ ना, धर्म अधर्म तक तो सही था आपका। फिर आकाश बोलने लगे तब आपको उसकी क्षेत्र ध्यान में आ गया, तो अनंत बोल दिया आपने। जबकि क्षेत्र नहीं, संख्या। तो संख्या अपेक्षा तो आकाश एक ही है। ठीक है। चलिए। जीव की संख्या कितनी है? अर्चना जी। अनंत है। अनंत है। बिल्कुल सही। और जीव का क्षेत्र कितना है, मतलब जीव के प्रदेश कितने हैं? बहुप्रदेशी है। हाँ बोलिए। बहुप्रदेशी। कितना? बहुप्रदेशी। नहीं समझ नहीं आ रहा है। बहु नहीं, बहु से मतलब नहीं बहुप्रदेशी। है, कितने पूछा है। अरे संख्या में अनंत। अनंत प्रदेशी है। अरे क्या हो गया। चलिए सुषमा जी क्या बोलिए। बोले थे? दीदी असंख्यात प्रदेशी है जीव। और कितने हैं जीव, क्षेत्र संख्या जीव उनकी? असंख्य असंख्यात अनंत जीव हैं जो कि हाँ। पूरे लोकाकाश में खचाखच भरे हुए हैं वो। हाँ बस, मतलब हम्म। संख्या अपेक्षा जीव अनंत है और प्रदेशों की अपेक्षा जीव असंख्यात है, असंख्यात प्रदेशी है। काल द्रव्य कितने प्रदेशी है, अनीता जी? मैडम एक। हाँ बहुत बढ़िया। अच्छी तैयारी कर रहे हो आप, बहुत अच्छा। अच्छा। अ, छह द्रव्यों में से किन किन द्रव्यों का परिणमन होता है? छह द्रव्यों में से किन किन द्रव्यों का परिणमन होता है? विमलेश जी। सभी द्रव्यों का परिणाम होता है। छह द्रव्यों का, बिल्कुल सही उत्तर है। अब ये जो छह द्रव्यों का परिणमन होता है, वो कौन करवाता है परिणमन, उषा जी?
परिणमन कौन करवाता है? दीदी अपने अपने अपनी अपने अपने दीदी बोलने में नहीं बन रहा, अपनी 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 गुण योग्यता के अनुसार ऐसा कुछ है क्या, बोलने में नहीं आ रहा है। अच्छा, चलिए नंदिता जी। सभी द्रव्य स्वयं परिणमित होते हैं और उनमें निमित्त काल द्रव्य होता है। वेरी गुड। इसमें प्रश्न एक और है। जब सभी द्रव्य स्वयं परिणमित होते हैं और निमित्त काल द्रव्य है, तो कोई ना कोई गुण ऐसा होगा जिसके कारण सभी द्रव्य स्वयं परिणमित हो रहे हैं, तो वह गुण का नाम बताना है। परिणमन करना मतलब अवस्था बदलना, हालत बदलना, दशा बदलना। तो अच्छा बदलना। हाँ, तो इसमें कौन सा गुण है कारण? फिर बोलिए। चलिए समता भाभी। द्रव्यत्व गुण। वेरी गुड। अच्छा, जितने गुण हैं द्रव्य में, तो कौन सा ऐसा द्रव्य है जिसमें गुण कभी कभी कम हो जाते हैं? अब भाई 40 लोग हैं अभी कक्षा में उपस्थित, वैसे रोज तो 47 48 रहते हैं। आज 40 हैं और उसमें से भी केवल 7 8 हैंड रेज हो रहे हैं बस। अब बोलने पर 15 हो गए। अंजू जी। आपने अभी पूछा क्या पूछा, कौन अरे, सा द्रव्य कैसा है, क्या पूछा? आपको हर बार एक प्रश्न मिनट एक रिपीट मिनट दीदी, करना पड़ता है क्या? चलिए एक मिनट मंजू जी दीदी एक बोलिए। मिनट। आपके परिवार से पूछ लेते हैं, कोई बात नहीं। बोलिए मंजू जी। दीदी ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जिसके गुण कम हो जाएं। नहीं है तो अच्छा, जिसके गुण बढ़ जाए ऐसा कौन सा द्रव्य है? ऐसा भी दीदी कोई नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? इसका कुछ कारण है? हाँ, चलिए ठीक है, उत्तर आपका। गुण जितने हैं उतने ही रहेंगे, न घटेंगे न बढ़ेंगे। बिखर कर अलग अलग भी नहीं होंगे अगुरु लघुत्व गुण के कारण। ठीक है। हमने यहाँ पर बीच में शरीर की जब बात की थी, तो जो विग्रह गति है, वहां पर कितने शरीर होते हैं और कौन कौन से हैं? जल्दी से बस ये समझ लीजिए, अंतिम प्रश्न है हमारा। ठीक है। भैया जो वीडियो पर नहीं है, मैं सॉरी, मैं उनसे नहीं पूछ पाऊंगी, क्योंकि जो वीडियो पर हैं पूरी मेहनत कर रहे हैं, पहले उनसे ही पूछना पड़ेगा मुझे। सब लोग म्यूट कर लीजिए अपना। चलिए संगीता जी बोलिए। यदि विग्रह गति में दो शरीर होते हैं, तेजस और कारमान। और औदारिक? विग्रह गति में तो दो ही होते हैं, तेजस और कारमान। फिर मनुष्य और त्रियंच के औदारिक, तेजस और कारमान। विग्रह गति में पूछा है, मनुष्य तिर्यंच नहीं, विग्रह गति, किसी की भी विग्रह गति हो सकती है। चलिए सुनीता जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। विग्रह गति में दो शरीर होती हैं, तेजस और कारमान। हाँ, औदारिक होता है या नहीं ये पूछ रही हूं मैं। नहीं। ठीक है, ये कॉन्फिडेंट रहना चाहिए संगीता जी। औदारिक शरीर नहीं होता है, बस इतनी सी बात है। दो ही शरीर होते हैं, औदारिक शरीर तो छूट ही जाता है ना, तभी तो विग्रह गति आई है। नहीं तो विग्रह गति कैसे आती? फिर तो वो मनुष्य ही बने रहते या तिर्यंच ही बने रहते। चलिए, अब अभी तो हमारा रिवीजन यहीं पे पूर्ण हो रहा है। और आप लोगों को कल एग्जाम के लिए 2:30 बजे करेक्ट 2:30 पर लिंक दे दी जाएगी इसी ग्रुप में। सम्यक शुद्धधारा ग्रुप में आपको लिंक दी जाएगी। सबको टच करना है। जो नए लोग आए हैं, वैसे तो सभी यहाँ पर एग्जाम दे, पर नए लोग भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं। तो एग्जाम कैसे देना है, उसके लिए सबसे पहले आपको नाम लिखना अनिवार्य है। वहां पर आपका नाम लिखना है, सिटी का नाम लिखना है, जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर का नाम लिखना है।
आपका मोबाइल नंबर आप लिख कर ले जाएं। आजकल मोबाइल नंबर याद नहीं रहते हैं स्वयं के स्वयं को, तो एक कॉपी में या एक पेज पर लिख लीजिए अपना मोबाइल नंबर, वही नंबर उसमें डालना है। ठीक है, एज और वह मोबाइल नंबर। उसके बाद आप अपना प्रश्न पत्र भरना प्रारंभ करें। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेंगे, मतलब सही गलत बताना है, और उसमें ऑप्शंस में एक ऑप्शन पर क्लिक करना है। जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहा हो, चार चार ऑप्शंस रहेंगे, जो भी ऑप्शन सही लग रहा हो उस पर क्लिक करना है आपको। और पूरा प्रश्न पत्र करने के बाद सबमिट पर टिक करें। सबमिट पर टच करेंगे तो आपका प्रश्न पत्र सबमिट हो जाएगा। फिर आप व्यू स्कोर पर जाकर अपना स्कोर स्वयं भी देख सकते हैं। नहीं भी देखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हमारे पास तो आ ही जाएगा सबमिट करेंगे तो इस तरह से आप अपना प्रश्न पत्र दीजिएगा। और ये लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका के 60 प्रश्नों पर आधारित हमारा ये प्रथम प्रश्न पत्र है। अगला प्रश्न पत्र अगले 60 पर आधारित हम फिर कभी करेंगे, अभी यह है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी खूब अच्छी तैयारी करें और सभी फर्स्ट आए, ये हमारी भावना है। और इसको न सिर्फ लेखनी में बल्कि अपने हृदय में भी धारण करें, इसी भावना के साथ आज की बात यही समाप्त करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। बोलिए जिनवाणी माता की जय। हाँ, परीक्षा संबंधी किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं, उसके बाद में फिर सबको अनम्यूट करूंगी। बाकी सब लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए जिनको प्रश्न नहीं हो। दीदी प्रश्न तो कुछ नहीं था मेरा, बस मैं ये कहना चाह रही थी कि जैन सिद्धांत प्रवेशिका बहुत समय से मुझे मन था पढ़ने का, हम्म। और आपने पढ़ाया, बहुत अच्छा लगा दीदी। हाँ, अच्छा। मैं चाह रही थी कि ये कंटिन्यू हो जाता ये हाँ, खत्म हो जाता, हम लोग तो इसी कंटिन्यू तरह से करते। कंटिन्यू करेंगे अपन, है ना। क्योंकि वो अष्टमी चतुर्दशी को जो क्लास लगती है वो 8-8 दिन बाद फिर लगती है, तो सबकी कंटिन्यूटी टूट जाती है। इसलिए इसको इसी तरह से ले लेकर बीच में और फिर करेंगे। अपने आप ही ऐसा हुआ है, ये देखो। जब जैसा होना होता है फिक्स है, मतलब अ, वो है ना, भवि भागन वच जोगे वशाय, आता है ना वो। तो मतलब जैसा भव्य जीवों का भाग्य होता है वैसा हो जाता है। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं ये लघुजन सिद्धांत प्रवेशिका इस तरह से लूंगी अभी शिविर में, सोचा ही नहीं था। और शिविर में भी लेने की जब बात हुई थी तो तत्वार्थ सूत्र की बात चल रही थी कि 5वां अध्याय लेंगे और उसी 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 में से एग्जाम ले लेंगे। लेकिन अपने आप ही मुझे एक दिन पहले ख्याल आया कि क्यों ना ऐसा करें, ये ड्यू भी है हमारा बहुत दिनों से, तो यही हो जाएगा 8 दिन में, उसका रिवीजन भी हो जाएगा। तो अपने आप ही ऐसा हुआ। हाँ, बोलिए रेणु जी, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, सुलेखा हाँ जी दीदी बोलिए। जय जैन। जैसे मतलब लिंक कब तक खुली रहेगी? हाँ हाँ, अच्छा, मैं बताना भूल गई। 2:30 बजे से खुलेगी और 4 बजे बंद हो जाएगी लिंक। 1.5 घंटे का समय रहेगा आपके पास। रेणु जी। जी दीदी। हाँ, जय जिनेन्द्र दीदी, कारवार शरीर किसे कहती है? इसका आंसर हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे ये 8 कर्मों के समूह को 8 कर्म। कारवार शरीर कहती है। हाँ, कि- सही। वो जो तो ज्ञानावरणादि का कर 8 कर्म है ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, हाँ, मोहि, अंतराय, अच्छा आयु, अच्छा। नाम, गोत्र और वेदनी, हाँ हाँ हाँ। ना, तो वो भी अच्छा। अपनी आत्मा से चिपके हुए हैं। आश्रव होता है ना, उन्हीं का आश्रव होता है, तो उसका भी हम्म। एक शरीर बन गया समझ लो आप। तो कारमान शरीर उसी को कहते हैं। जी जी, समझ में आया। बस यही क्वेश्चन था। हम्म। जी। मनी जी। हाँ दीदी वही क्वेश्चन था मेरा भी कि लिंक का समय कौन सा रहेगा बंद होने का? 4 बजे। वही क्वेश्चन। हाँ वही क्वेश्चन था मेरा भी। ठीक है, अनीता जी बोलिए। ऐसे देख लगता है चलो। मैडम मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, जो कल एक घटना हुई है ये अपने ऐसा होना हाँ था? बहुत दुख हुआ मैडम, ये जो हम्म। 1:30 बजे ऐसा होना था, इतने लोग चले गए, तो ऐसा हम्म। होना था या आपने अचानक एक्सीडेंट हुआ? लगी लो। अब आपने इतना सुन लिया है, तत्वार्थ सूत्र में हमने देख लिया अकाल मृत्यु नहीं होती, तो फिर इस प्रश्न का जवाब तो आप ही दे सकते हो कि ये होना था या अचानक हो गया, क्या हुआ ये। अनंत काल पहले, अनादि काल पहले फिक्स था ये कि इतने बजकर इतने मिनट पर एक प्लेन क्रैश होगा और उसमें ये व्यक्ति जाएंगे, ये भी फिक्स था। क्योंकि ये बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हुए जो कि जाना था लेकिन नहीं जा पाए किसी कारण से, तो घर में ही रह गए और वो बच गए। और जिनको नहीं जाना था वो बिना मन के जा रहे थे
और उनका प्लेन क्रैश हो गया। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ये देश छोड़कर जा रहे थे, लंदन में बसने के लिए जा रहे थे, तो वो पूरा परिवार ही समाप्त हो गया। सब तरह का हुआ, लेकिन कुछ भी अनहोनी नहीं हुई है। अनहोनी होसी नहीं कभू, काहे होत अधीरा रे, ये बोला है ना, कभी भी अनहोनी नहीं होती, ये सब फिक्स था, इसलिए यह हुआ है, ऐसा होना ही था, इसीलिए हुआ है। ठीक है, हाँ बोलिए सरिता जी, अनम्यूट करके बोलिए। ये जय जिनेन्द्र जी की दीदी, ये हाँ, इस तरह के जीवों की भी समुद्घात और ये विग्रह गति वगैरह होते हैं जो ऐसा होता है? समुद्घात तो 7 तरह के होते हैं, उसमें मारणांतिक और वेदना और कषाय, ये 3 समुद्घात है। तो वो किसी किसी को, नहीं, वो तो होते हैं, वो तो होते हैं, लेकिन जो इस तरह से जो क्रैश वगैरह होती है, दुर्घटनाएं होती हैं, इसमें विग्रह गति और समुद्घात होते हैं दोनों। विग्रह गति के बिना दूसरी गति में जाएगा कैसे? विग्रह गति नहीं होगी तो दूसरी गति में जाएगा कैसे? नियम से होगी विग्रह गति तो। और समुद्घात किसी किसी को, किसी किसी कोई कोई समुद्घात होता है। अनीता जी दोसा जल्दी बोलिए। दीदी हमें वो बंद का थोड़ा नहीं आया था क्योंकि हम क्लास में ही आए थे उस समय। बंद 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 किसे कहते हैं? बंद किसे कहते हैं, इसमें लिखा है, देखो निकालो आप प्रश्न, पूरा स्पष्ट लिखा हुआ है। नहीं, समझ में नहीं आया। जिस संबंध विशेष से अनेक वस्तुओं में एक पने का ज्ञान होता है, उस संबंध विशेष को बंध कहते हैं। देखो, इसको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं किया क्लास में भी, क्योंकि इसका डिटेल करेंगे तो समय बहुत जाएगा। वास्तव में तो क्या होता है कि बंध किसे कहा है, कि जो वास्तव में है तो दो, है तो अलग अलग, लेकिन फिर भी एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, उसको बंध कहते हैं। जैसे ये कोई वस्तु है ना, जैसे ये वस्तु है, अब ये इसमें अनंत पुद्गल परमाणु, तो इसका ये स्कंध है, इसको बंध कहा है। तो अनंत मिलकर बंद हुए, इकट्ठे हुए, और एक पने का एहसास करवा रहे हैं। तो है तो अलग अलग, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि एक ही है, ये एक ही वस्तु है, ऐसा लग रहा है, उसे बंध कहते हैं। लिखा है ना, जिस संबंध विशेष से अनेक वस्तुओं में एक पने का ज्ञान होता है, उसे बंध कहते हैं। ये तो पुद्गल के विषय में हुआ। ऐसा जीव और पुद्गल का भी बंध होता है। तीन तरह के बंध अभी हम तत्वार सूत्र में पढ़ रहे हैं, तो वो है, बहुत सारा डिटेल है उसका। चलिए, इसी के साथ अब यहीं पर हम विराम लेते हैं। कल 2:30 बजे आप लोग लिंक के द्वारा ज्वाइन कर लीजिएगा। कल क्लास नहीं लगेगी, लिंक से डायरेक्ट आपको एग्जाम देना है। ठीक है, चलिए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र सभी को। जय